नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 है, उसके हम क्वेश्चन और एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज। तो फर्स्ट बच्चों आपका एमसीक्यू, टिक द करेक्ट आंसर। तो बस फर्स्ट क्या है आपका एमसीक्यू? एमसीक्यू तो फर्स्ट क्या है बच्चों आपका? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए फ्यूल? तो बच्चों इनमें से फ्यूल के रूप में कौन यूज नहीं किया जाता? एलपीजी, सीएनजी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो बच्चों फर्स्ट क्या आएगा आपका? ऑक्सीजन। कि ऑक्सीजन तो बच्चों क्या आपका एक गैस है जो बर्निंग में हेल्प करती है, लेकिन बच्चों इसका हम यूज नहीं करते हैं फ्यूल के रूप में। इन विच जोन ऑफ द फ्लेम फ्यूल रिमेन्स इन वेपर फॉर्म? तो बच्चों कौन सी फ्लेम में रहता है आपका? डार्क जोन में। सेकेंड क्या है बच्चों आपका? डार्क। थर्ड द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस जोन। थर्ड क्या है बच्चों आपका? नॉन ल्यूमिनस। फोर्थ द कलर ऑफ द फ्लेम विद द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हीट। तो बच्चों कौन से जो कलर अलग अलग कलर होते हैं फ्लेम के अंदर, इसके अंदर बेटा आपका सबसे ज्यादा हीट होती है ब्लू फ्लेम के अंदर। नेक्स्ट बच्चों आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? हाइड्रोजन क्या होती है बच्चों आपकी? हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है। नेक्स्ट बच्चों आपके ट्रू फॉल्स। ऑक्सीजन इज वेरी इफेक्टिव इन पुटिंग आउट फायर। तो बच्चों ये बोला ऑक्सीजन आग बुझाने में सबसे ज्यादा यूजफुल होती है। ये बात क्या है बच्चों? रॉन्ग है, क्योंकि ऑक्सीजन की सहायता से क्या होती है आपकी फायर कैरिड आउट होती है। तो ट्रू फॉल्स में क्या आएगा बच्चों आपका? फर्स्ट इज फॉल्स। सही। सीमेंट एंड गैस आर नॉन कंबस्टेबल। सीमेंट और गैस ग्लासेस क्या होते हैं बच्चों आपके? उनको फायर नहीं होती, इनके अंदर फायर नहीं लगती उनको। तो क्या बच्चों ये ट्रू है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए पॉइजनस पॉल्यूटेंट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है बच्चों? गैस होती है। जब भी कोई आपका सब्सटेंस पूरी तरीके से बर्न नहीं होता है तो प्रोड्यूस होता है। तो ये क्या बच्चों आपका? एक ट्रू है। फोर्थ सीएनजी इज वेरी कॉस्टली फ्यूल। सीएनजी बच्चों बहुत कॉस्टली नहीं है, बहुत आपका चीप फ्यूल है। तो यहाँ पे क्या बोला आपका? कॉस्टली है। तो ये बात क्या बच्चों आपकी? रॉन्ग, फॉल्स। फिफ्थ coke remains in higher proportion of a carbon. coke contains a higher proportion of carbon than coal. तो बेटा कोक के अंदर है ना, कोल से ज्यादा क्या होता है बच्चे? कार्बन का अमाउंट क्या होता है? ज्यादा होता है। तो फिफ्थ वन इज ट्रू। सिक्स्थ द फार्मूला ऑफ मीथेन गैस इज CH4। ये बात क्या बच्चों आपकी? ट्रू है। नेक्स्ट बच्चों आपके फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्या बच्चों? डैश इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। तो बच्चे सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन सा बच्चों आपका? मीथेन। मीथेन इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट बच्चों मीथेन बर्न्स इन एयर विद कौन सी फ्लेम निकलती है बच्चों मीथेन के अंदर? ब्लू फ्लेम। ओके बच्चों डैश इज स्मोकलेस कोल। कौन सा बच्चों आपका? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट होता है बच्चों आपका वो स्मोकलेस कोल होता है। ठीक है। पेट्रोलियम इज यूजुअली फाउंड इन कौन सी रॉक के अंदर मिलता है बच्चों आपका? ये सेडिमेंटेशन रॉक के अंदर। सेडिमेंटेशन रॉक्स। फिफ्थ द डोमेस्टिक गैस सिलेंडर कंटेन्स एलपीजी। उनके अंदर क्या था बच्चों? डोमेस्टिक के अंदर एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट बच्चों आपका हाइड्रोजन बर्न्स विद ए। हाइड्रोजन जब बच्चों बर्न होता है ना, कौन सी साउंड आती है? पॉप की साउंड आती है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों आपका मैच। क्या दे रखा है बच्चों आपका? एलपीजी। एलपीजी की बच्चों कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है? 55,000 किलो जूल।
पर केजी। नेक्स्ट है बच्चों आपका कोल, पेट्रोल, डीजल, एंड बायोगैस। ये बच्चों सबकी क्या आती है ये बच्चों में किसके हिसाब से मैच करते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से मैच करते हैं। और सभी की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है बच्चों आपकी अलग अलग होती है। जो सबसे इफेक्टिव फ्यूल होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है बच्चों सबसे ज्यादा होती है, वो क्या बच्चों आपका हाइड्रोजन है। तो बच्चों कोल की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है आपकी 25,000 से लेकर 35,000 तक, सेम यूनिट रहेगी बच्चों इसकी। पेट्रोल की कितनी बच्चों आपकी 50,000, डीजल की कितनी बच्चों आपकी 45,000, एंड लास्ट वन इज बायोगैस। बायोगैस की कितनी बच्चों आपकी 35 से आपकी 40,000। ठीक है बच्चों, ये क्या है कि कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से हम मैच कर सकते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर। ओके बच्चों, फर्स्ट आपका ए पार्ट का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ए का फर्स्ट है बच्चों आपका डिफाइंड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बच्चों आपके दोज कंपाउंड विच हैव बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। वो बच्चों जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्ड होगी ना क्या बोलेंगे बच्चे हाइड्रोजन कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होगा बच्चों आपका हाइड्रोकार्बन। जैसे बच्चों नाम से पता चल रहा हमें H से क्या बच्चों आपका हाइड्रोजन है और C से क्या बच्चों आपका कार्बन। वो कंपाउंड बच्चों जिनके अंदर हाइड्रोजन और क्या हो आपका कार्बन हो। कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट बच्चों आपका नेम द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के अंदर क्या क्या होता है बच्चों आपका मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ये क्या होते हैं बच्चों एक नेचुरल गैस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेचुरल गैस बच्चे आपका जो पेट्रोलियम होता है ना उसके साथ ही आपकी नेचुरल गैस हमें फाइंड आउट मिलती है। ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो 90% क्या होता है बच्चों इसके अंदर मीथेन होता है। 90% क्या होता है बच्चों इसके अंदर मीथेन होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन डिफाइन रिफाइनिंग। रिफाइनिंग क्या होता है बच्चों आपका इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ फ्रैक्शंस, सेपरेटिंग द फ्रैक्शन ऑफ ए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। रिफाइनिंग के अंदर बच्चों हम क्या करते हैं जो आपका पेट्रोलियम है या कोल है उसको हम प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों हमने जमीन के अंदर से हम क्या निकालते हैं क्रूड ऑयल निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों क्रूड ऑयल। इस क्रूड ऑयल को क्या करते हैं बच्चों हम हीट करते हैं डिफरेंट फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, डिफरेंट फ्रैक्शन के अंदर अलग अलग हिस्सों के अंदर क्या करते हैं बच्चों इसको हीट करते हैं। ठीक है, तो रिफाइनिंग क्या होगा बच्चों इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट बच्चों आपका डिफाइंड कंबीनेशन कंबसन क्या होगा बच्चा आपका यदि कोई भी सब्सटेंस बच्चा आपका जलना स्टार्ट कर देना तो क्या बोलेंगे बच्चों में कंबसन बोलेंगे। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड कंबसन। इसको क्या बोलेंगे बच्चे में कंबसन बोलेंगे। नेक्स्ट है बच्चा आपका फिफ्थ क्वेश्चन
डिफाइन फ्लेम। फ्लेम क्या होगी बच्चों आपकी? फ्लेम इज ए रीजन वेयर कंबशन टेक प्लेस। फ्लेम इज ए रीजन where substances are burned and produce gas। और क्या प्रोड्यूस करेंगे बच्चों? आपकी ये गैस प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय। तो फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट है बच्चों आपका शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? वो कम से कम टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस बच्चों आपका जलना स्टार्ट कर देता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों में? इग्निशन टेम्परेचर। वो अलग सब्सटेंस का क्या होता है बच्चों आपका? अलग अलग होता है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए कंबस्टिबल सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। मतलब बच्चे को कम से कम टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस जलने के लायक है, जल सकता है, जलना स्टार्ट कर देता है एयर की मौजूदगी में, उसको क्या बोलेंगे बच्चे हम? उसका इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। बी का फर्स्ट साइड। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर द कंबशन। बच्चे कंबशन के लिए क्या जरूरी होगा? आपका फ्यूल जरूरी होना चाहिए। तो हमारे पास क्या होना चाहिए बच्चों? फ्यूल प्रेजेंट होना चाहिए, एयर प्रेजेंट होना चाहिए और हीट प्रेजेंट होनी चाहिए। मतलब बच्चों जैसे बच्चों को कोई पेपर है, पेपर को आप बर्न करना चाहते हो, हमारे पास पेपर है जो फ्यूल के रूप में प्रेजेंट है, एयर हमारे आसपास प्रेजेंट है, लेकिन बच्चों अपने आप तो नहीं जलेगा ना जब तक उसको बच्चे हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो टेम्परेचर बच्चे जिसपे कोई जलना स्टार्ट कर देता है, तो स्टार्टिंग में हमें कुछ ना कुछ तो हीट हमें उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचुरल गैस। कैरेक्टरिस्टिक क्या बच्चों नेचुरल गैस की? नेचुरल गैस के क्या गुण होते हैं? देखो बच्चों, नेचुरल गैस इज कलरलेस, उसका बच्चों कोई कलर नहीं होता। ऑर्डरलेस, उसके अंदर बच्चे कोई भी ऑर्डर नहीं होता है। उसको बच्चों स्मेल देने के लिए उसके अंदर हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं अदर गैस। फॉर स्मेल वी ऐड अनदर गैस। जैसे बच्चों आपकी एलपीजी गैस होती है। एलपीजी गैस क्या है बच्चों? आपकी नेचुरल गैस है, इसकी बच्चों खुद की कोई स्मेल नहीं होती है। इसके अंदर बेटा हम दूसरी गैस ऐड करते हैं। जैसे बच्चों आपकी कोई गैस ऐड करेंगे, जैसे कोई सिलेंडर लीक होने पता चल जाए, ठीक है। हाउ कैन वी फाइट फायर इफेक्टिवली। तो बच्चों फायर से फाइट करने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों में? पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे बच्चों आपकी फायर है, फायर इज कोज्ड बाय ऑन वुड, लकड़ी पे कोज होती है बच्चों, तो उसको वाटर से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि इलेक्ट्रिकल पे फायर है तो उसको डस्ट की सहायता से कंट्रोल कर सकते हैं, या आपका सॉइल मिट्टी की सहायता से कंट्रोल कर सकते हैं, या हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हैं। तो वी कैन फाइट विद फायर इफेक्टिवली विद द हेल्प ऑफ यूजिंग फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करके हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड बाय कटिंग आउट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर दी बच्चों बाय कटिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन वी कैन फाइट विद फायर। तो बेटा ऑक्सीजन सप्लाई कैसे कट कर सकते हैं हम? बाय यूजिंग फायर एक्सटिंग्विशर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा। बेटा किसी तरीके से इनको यूज करके ऑक्सीजन की क्या करना है? सप्लाई को कट करना है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपका हाउ इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल कैरिड आउट। कोल की बच्चों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे कैरिड आउट होती है बच्चों? कोल को क्या करते हैं बच्चों हम? बर्न करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ ए कोल। तो बच्चों ये आपका सेकंड पार्ट हो चुका है। नहीं क्वेश्चन रहता है बच्चों इसका, राइट ए नोट ऑन फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं बच्चों? फायर एक्सटिंग्विशर आर यूज्ड टू कंट्रोल फायर। किसको यूज करते हैं बच्चों? हम फायर को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। एंड वी ऐड, तो बच्चों फायर को कंट्रोल करना तो कौन सी ऐड करते हैं बच्चों? इनके अंदर हमें
कौन सी गैस ऐड करेंगे, CO2 गैस क्या करते हैं बच्चों इनके अंदर हम ऐड करते हैं, ठीक है। हाउ इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल कैरिड आउट, कोल की बच्चों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे कैरिड आउट होती है, कोल को क्या करते हैं बच्चों हम हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में हीट करेंगे बच्चों तो कौन सी, एक तो कोल गैस प्रोड्यूस करेगा, वो एक कोल तार प्रोड्यूस करेगा और आपका एक ये कोक प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो बच्चों जो कोल हमारा जो जमीन के नीचे से निकालते हैं, डिग आउट करके निकालते हैं, उस कोल को क्या करते हैं बच्चों हम हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर, और वो हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट देगा बच्चों आपका, ये आपका सी पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, वी हीट कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर एंड वी गेट, क्या मिलता बच्चों हमें इससे, कोल तार, कोल गैस एंड कोक, ये चीजें बच्चों हमें क्या मिलती है उसके अंदर से मिलती हैं जब कोयले को हम हीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपका, हाउ इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कैरिड आउट, नेम द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड, तो बच्चों पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कैसे करते हैं बच्चों, जो हमारा क्रूड पेट्रोल होता है ना उसको क्या करते हैं बच्चों हम हीट करते हैं एट डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर, क्रूड ऑयल इज हीट एट द डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर, क्रूड ऑयल इज हीट एट डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसकी टेम्परेचर की बच्चों अलग अलग रेंज होती है, जैसे बच्चों इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं क्रूड ऑयल को तो अपने कुछ न कुछ प्रोडक्ट निकलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले प्रोडक्ट कौन सा निकलता है आपका, नेचुरल गैस, जिसका बच्चों बॉइलिंग, जिसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा बच्चों सबसे पहले वही निकलेगा, सबसे पहले क्या निकलेगा बच्चों आपका, नेचुरल गैस, उसके बाद बच्चों आपका पेट्रोल, नेफ्थला, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल, वैक्स एंड एस्पार्ट। तो ये क्या होते हैं बच्चों हमारे कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो पेट्रोलियम को हीट करते हैं, तो अलग अलग में क्या मिलता है बच्चों, प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। और इनका हम अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं और करते भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, वर्ड एक्सप्लेन द सीएनजी, सीएनजी क्या होती है बच्चों आपकी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड वर्ड क्यों यूज किया बच्चों, जो गैस को क्या करते हैं बच्चों हाई प्रेशर पे क्या करते हैं इसको प्रेस करते हैं और किसी में वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जैसे बच्चों उसके ओपन स्पेस मिलती है वो किसी में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। व्हाई इट इज कॉल्ड क्लीन फ्यूल, क्लीन फ्यूल क्यों बोलते हैं बेटा, बिकॉज इट डज नॉट लेफ्ट एनी रेजिड्यू, ये बच्चों कोई भी आपका फ्यूल, इट डज नॉट लेफ्ट एनी रेजिड्यू, पीछे बच्चे आपका कोई भी ये वेस्ट नहीं छोड़ती है या कोई भी वेस्ट रिलीज नहीं करती है, इसलिए बच्चों इसको क्या बोलते हैं, क्लीन फ्यूल बोलते हैं। नेम द डिफरेंट जोन्स ऑफ द कैंडल फ्लेम एंड गिव डिटेल्स ऑफ द कंडीशन ऑफ ईच जोन। अब देखो बच्चों, जैसे बच्चों आपकी कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे बच्चों इसकी ये अलग अलग जोन होंगी, नॉन ल्यूमिनस जोन, ल्यूमिनस जोन, और लास्ट क्या बचा आपका डार्क जोन,
एंड दिस इज ए कैंडल। तो बच्चों ये क्या आपकी अलग अलग जोन है, ठीक है। तो डार्क जोन के अंदर बच्चे क्या आपकी इनर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, इनर मोस्ट सबसे अंदर वाली जोन कौन सी बच्चों आपकी ये डार्क जोन है, ठीक है। उसके बाद कौन सी बच्चों आपकी ल्यूमिनस, मिडिल वाली जोन कौन सी बच्चों आपकी ल्यूमिनस जोन है, और ये क्या होती है बच्चों आपकी ब्राइट ल्यूमिनस जोन होती है। लास्ट कौन सा बच्चों आपका थिन आउटर मोस्ट जोन, ये कौन से रंग की होती है बच्चों आपकी ब्लूइश कलर की होती है, ब्लूइश कलर की, ठीक है। और ये क्या आपका कैंडल का डायग्राम आप बना सकते हो, इन जोन्स के बारे में आप लिख सकते हो। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।